ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली से क्या अभ्यास कर रहे हो? भैया, आज की मुरली तो कुछ अलग ही है, रोज की तरह नहीं है। आज बाबा ने ड्रिल सिखाई है भैया, और कहा है कि हम सभी बच्चे रुष्ट पुष्ट बन जाएंगे, माना निरोगी बन जाएंगे भैया। इसीलिए आज की मुरली बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है भैया। सारे दिन में बार बार मैं रिवाइज करने वाला हूँ। अभी एक बार आप रिवाइज करो भैया, तो थोड़ा मुझे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ छोटे, बात तो तुमने एकदम सही कही है। आज बाबा ने शुरू में ही पूछा है कि बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने के लिए, लेकिन बाबा ने पूछा है कि कौन सी ड्रिल। तो बाबा ने कहा इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है, वह तो जिस्मानी ड्रिल आदि करते तो कहते हैं ना लोग। लेकिन बाबा ने कहा सुप्रीम टीचर है गीता का भगवान, जो बच्चों को योग की ड्रिल सिखाता है। और ड्रिल भी गुप्त है, और ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट हेल्दी बन जाएंगे। और बाबा ने कहा 21 जन्म तक तुम रुष्ट पुष्ट रहेंगे, माना कभी भी बीमार नहीं होंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को एवर हेल्दी कैसे बन जाएंगे, बाबा ने कहा है देही अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। इसलिए रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे ना। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा होती है। शिवाय नमः कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः कहेंगे। इसीलिए ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं। भले हम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, चिट्ठी पर भी लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, वह गुप्त है इसलिए, लेकिन ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप ही है। इसलिए सिर्फ बाबा को ही याद करना है। ऐसे आज ड्रिल की बातें हम बच्चों को बाबा ने सिखाई है छोटे। हाँ भैया, दुनिया में भी जो ड्रिल सिखाते हैं ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मैं आज सोच रहा हूँ कि निरोगी बनने के लिए योग के साथ साथ वो शारीरिक ड्रिल भी कर लूँ। 1 2 1 2 करता रहूँगा, और 1 2 के साथ मन में सोचूंगा शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, तो बड़ा मजा आएगा ना भैया। इसीलिए आज तो दिन भर ड्रिल करनी है। 1 2 1 2 के साथ मैं ड्रिल करूँगा, बाबा को याद करूँगा, और सबको भी ड्रिल सिखाऊंगा। हाँ छोटे, इस सब के साथ बाबा ने हम बच्चों को ये भी सिखाया है कि टीचर जब सामने गद्दी पर बैठता है तो अच्छा लगता है, शोभा देता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर ज़रूर चाहिए, कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते हो हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं है, बिलवेड मोस्ट वह जो सदा पावन होता है। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं कि सबसे प्यारा कौन है, जो सुख करता दुख हरता है, जिसे लिबरेट करने वाला कहा जाता है। तो सिर्फ हमें रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र माना शिव बाबा हमें ज्ञान देता है, उसे याद करना है। बाबा ने कहा शिव जयंती इसीलिए मशहूर है। वास्तव में ब्रह्मा भी ऊंचे ते ऊंच है, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो। तो बाबा ने हम बच्चों को फिर से याद दिलाया कि विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जिसे शांति धाम कहते हैं, वह सबको प्यारा लगता है। बाबा ने कहा एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम, और यह है टॉकी धाम। तो मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है, शांति धाम में तो बहुतों को रहना पड़ता है, और कोई स्थान ही नहीं है रहने के लिए। तो बाबा ने कहा तीनों स्थानों को तुम बच्चे अच्छे से जानते हो। ब्राह्मण बनते हो, दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। हाँ भैया, आज बाबा कह रहा है ना, कोई बड़ा टीचर कोई छोटा टीचर। देखो ना भैया, मैं भी तो छोटा हूँ, मैं सबको ड्रिल सिखाऊंगा, तो मुझे सभी छोटा टीचर कहेंगे। मेरे जैसा छोटा और वो भी टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता है। आज बाबा ने जो बताया ना भैया कि
अरे अरे छोटे, मूवी धाम माना जहाँ कोई आवाज़ नहीं है, मूवी माना वो वाली मूवी नहीं जो तुम देखते रहते हो। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि बाप को ही कहा जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर इस दुनिया में नहीं है। अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन पैगंबर सिर्फ एक ही है जो पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वो आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, वो कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला एक ही परमात्मा शिव है। लेकिन बहुत गुप्त मेहनत करनी है हम बच्चों को। बाबा ने फिर से याद दिलाया छोटे कि हम बच्चे अंत में सभी मच्छरों सदृश बाबा के साथ घर जाएंगे। और बाबा ने आज एक टाइटल भी दिया है कि तुम पांडव सेना हो और बाबा पांडव पति है, इसलिए तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं। यह सारा ज्ञान दिन भर बुद्धि में सिमरन करना है हम बच्चों को। तो छोटे, आज का अभ्यास क्या करेंगे? हाँ भैया, आज तो अभ्यास करना है ना कि हमें शांति धाम का रहने वाला अभ्यास में रहना है, अशरीरी भी बनना है, मित्र संबंधी को भी याद नहीं करना है, और तो और सिर्फ बाप को ही याद करना है। अगर शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है। और तो और भैया, बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग थकने का मार्ग है। ज्ञान मार्ग में बाबा को याद करने से सारी थकान मिट जाती है। इसीलिए तो आज दिन भर ड्रिल करूंगा भैया, और तो और बहुत मजा आएगा। पूरे गांव में चक्कर लगाऊंगा। हाँ हाँ छोटे, ठीक है। आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि अभी कल्याणकारी संगम युग है। अभी हम बच्चों को बहुत सारी कमाई जमा करनी है, लेकिन महामंत्र बाबा ने दिया है कि योग अग्नि से सारे पापों को दग्ध करो। बाबा ने याद दिलाया छोटे कि शरण पड़ी में तेरी, ऐसे भक्ति में हम गाते थे ना, जब कोई दुखी होते हैं तो उच्च ताकत वाले को शरण में जाते हैं। वैसे प्रैक्टिकल में ऐसा ही है ना, जब हमें सहन नहीं होता है, लाचार हो जाते हैं, तो भागकर बाबा की शरण लेते हैं ना छोटे। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि अब विनाश की तैयारी चल रही है, बाकी तो बाबा को याद करना है बस। हाँ हाँ भैया, जब मुझे स्कूल में डांट पड़ती है ना और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, तब मैं बाबा के सामने बैठ के ही रोता हूँ कि मैं तो अब तुम्हारे ही शरण में हूँ, तुम मुझे रास्ता बताओ बाबा। फिर दूसरे दिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। हाँ हाँ छोटे, इसीलिए आज बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।